नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, बेहतरीन तरीके से एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने हरियाणा जीके जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो शुरू की थी और आज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। पलवल जिसका प्राचीन नाम अपलवा है, इस पलवल से जितने भी पॉइंट निकलेंगे पलवल डिस्ट्रिक्ट के सभी पॉइंटों को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखें प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं पलवल डिस्ट्रिक्ट। पहला क्वेश्चन कि पलवल कब बना था, पलवल की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 15 अगस्त 2008 के अंदर पलवल बना था। पंचकुला आईटी पार्क कब बना था, 2008 के अंदर पंचकुला आईटी पार्क बना था। और आपसे पूछा जाए कि हरियाणा शतरंज संघ का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 2008 के अंदर हुआ था। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल कॉलेज रोहतक कब बना था, तो आप बताएंगे 2008 के अंदर बना था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक जीतकर कौन आया था मुक्केबाजी में, तो आप बताएंगे विजेंद्र सिंह जीतकर आया था। और हरियाणा में दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर कब खोला गया था, 2008 के अंदर खोला गया था। उसी समय हरियाणा का सेकंड लास्ट डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम पलवल है। ये पलवल जिसका प्राचीन नाम अपलवा हुआ करता था और प्राचीन नाम पलवल का अपलवा था। पलवल का प्राचीन नाम अपलवा है, यह हमें किस प्रकार से पता चलता है, तो आप बताएंगे अबुल फजल जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान थे, उस अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी जिसका नाम क्या था, तो आप बताएंगे आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी के अंदर पलवल का पुराना नाम क्या दर्शाया गया है, तो आप बताएंगे अपलवा दर्शाया गया है। ये याद रखिएगा, महाभारत काल में पंडित एक पल्लव हुआ करता था। महाभारत काल में एक पंडित हुआ करता था पल्लव, उसी के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है, तो आप बताएंगे पलवल। महाभारत काल में पंडित पलवल द्वारा बसाई गई नगरी कौन सी थी, तो आप बताएंगे पलवल जिसका प्राचीन नाम अपलवा है। ये आईने ए अकबरी के अंदर मिलता है, इसका प्राचीन नाम है, ये किस में मिलता है, तो आप बताएंगे आईने ए अकबरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पलवल जो है, इस पलवल का उपनाम क्या है, या क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हरियाणा की कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं। कॉटन सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे पलवल। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास वैसे होता कहां है, आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कपास कहां होता है, तो आप बताएंगे सिरसा में। लेकिन कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं और कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जाना जाता है। कॉटन सिटी पलवल और कॉटन हब के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों, तो आप बता देना सिरसा को जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जिला कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र है। हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जो कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र है। हरियाणा का कपास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे पलवल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा पलवल का, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। स्कूल व अस्पतालों के शहर के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आपसे पूछ रहा है कि जो स्कूल व अस्पतालों के नाम से, स्कूल व अस्पतालों के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे पलवल। स्कूल व अस्पताल के नाम से हरियाणा का पलवल डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद में पलवल के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें कि पलवल का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 1359 वर्ग किलोमीटर ये पलवल का क्षेत्रफल है। तो आप याद रखिएगा 1359 वर्ग किलोमीटर पलवल डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है। 1359 वर्ग किलोमीटर पलवल डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है, याद रखें। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, लाल पत्थर से बनी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से मिली है। लाल पत्थर से बनी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से मिली है, तो आप बताएंगे पलवल से। लाल पत्थर से बनी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहां से मिली है, तो आप बता देना दोस्तों पलवल डिस्ट्रिक्ट से लाल पत्थर से बनी यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। बहुत अच्छे तरीके से आपने ये सभी पॉइंट एकदम जहर तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है किशोरी महल कहां है।
किशोरी महल का जिक्र करें कि किशोरी महल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आप बताएंगे किशोरी महल पड़ता है पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और किशोरी महल पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब बना था, तो आप बताएंगे ये किशोरी महल जो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1774 के अंदर बना था। आपसे पूछा जाए कि किशोरी महल हरियाणा में किस स्थान के ऊपर है, तो आप बताएंगे पलवल में। और पलवल के अंदर जो किशोरी महल है ये कब बना था, तो आप बता देना 1774 के अंदर पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किशोरी महल बनवाया गया था। ये किशोरी महल किसने बनवाया था, ये जो किशोरी महल है ये किसने बनवाया था, तो तोमर राजा सूरजमल की पत्नी किशोरी के लिए बनवाया गया था। तोमर वंश के जो राजा हुआ करते थे सूरजमल उनकी पत्नी हुआ करती थी किशोरी, और उसी के लिए बनवाया गया था किशोरी महल पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह और अहमद शाह अब्दाली का युद्ध पलवल के अंदर कब हुआ था। सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पलवल के अंदर युद्ध कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1757 के अंदर। 1757 के अंदर सूरजमल के पुत्र जवाहर सिंह और अहमद शाह अब्दाली के मध्य पलवल के अंदर युद्ध होता है। लेकिन प्यारे साथियों 1754 जिससे अपन 3 साल घटा दे, 1757 जिससे 3 साल घटा दे 1754 के अंदर अहमद शाह अब्दाली और मराठे आपस में युद्ध कर चुके थे 1754 के अंदर। कहां, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर, जिसे फरीदाबाद के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उसी 1754 के बाद अहमद शाह अब्दाली और मराठे पानीपत के अंदर तीसरा युद्ध करते हैं, जिसे पानीपत के तीसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। उस युद्ध में मराठों का तोपची कौन था, तो आप बताएंगे इब्राहिम खान गारदी उस युद्ध में मराठों का तोपची था। और उस युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था, तो सदाशिवराव भाऊ उस युद्ध में मराठों का सेनापति हुआ करता था। मराठों का सेनापति कौन था, सदाशिवराव भाऊ, और मराठों का तोपची कौन था, तो आप बताएंगे इब्राहिम खान गारदी मराठों का तोपची हुआ करता था। बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट एकदम जहर तरीके से आपने क्लियर करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उसके बाद में हरियाणा में महात्मा गांधी को पहली बार कहां से गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी जो है दोस्तों, वो महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी हरियाणा के अंदर हुई थी। देखो एक कहावत है ना, यो हरियाणा से प्रधान नहीं, महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी पूरे भारत में हरियाणा के अंदर हुई थी। और महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार कहां से हुए थे, तो आप बताएंगे पलवल से। महात्मा गांधी पलवल से कब गिरफ्तार हुए थे, 10 अप्रैल 1919 के अंदर। महात्मा गांधी हरियाणा में सबसे पहले कहां से गिरफ्तार हुए थे, तो आप बता देना पलवल से। और पलवल से महात्मा गांधी कब गिरफ्तार हुए थे, 10 अप्रैल 1919 में। एक्चुअल में क्या है कि 6 अप्रैल 1919 को स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के बुलावे पर 6 अप्रैल 1919 में स्वामी सरदानंद और अन्य नेताओं के बुलावे पर महात्मा गांधी मुंबई से दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठते हैं। और जब वो मुंबई से दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठते हैं तो बीच में एक रेलवे स्टेशन आता है पलवल। उस पलवल रेलवे स्टेशन के ऊपर वो 10 अप्रैल 1919 को पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर ऑलरेडी अंग्रेजी सेना खड़ी थी। अंग्रेजी सेना तुरंत महात्मा गांधी को गिरफ्तार करती है, महात्मा गांधी को उठाकर वापिस मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठा देती है। यह महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी थी। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे पलवल से, हरियाणा से। हरियाणा में कहां से, पलवल से। और कब, 10 अप्रैल 1919 में। 10 अप्रैल में 3 जोड़ दे, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हरियाणा में रोलेट एक्ट का विरोध 1919 में किया गया था, 3 जुलाई 1919 में, सबसे पहले अंबाला के अंदर। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे पूछेगा, और वो क्वेश्चन क्या होगा, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के अंदर पहली लोक अदालत कहां खुली थी। हरियाणा में पहली लोक अदालत है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुली थी। और ये कब खुली थी, तो आप बता देना 1919 के अंदर ही खुली थी। 1919 में पहली लोक अदालत कहां खुली थी दोस्तों, तो आप बता देना झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खुली थी। और उसके बाद में महात्मा गांधी हरियाणा में दूसरी बार गिरफ्तार कहां से हुए थे, तो आप बताएंगे हिसार से। महात्मा गांधी हरियाणा में दूसरी बार कहां से गिरफ्तार हुए थे, तो आप बता देना हिसार से। और महात्मा गांधी दूसरी बार हिसार से गिरफ्तार कब हुए थे, तो आप बता देना 30 जुलाई 1919 में। यह महात्मा गांधी की पूरे भारत में दूसरी गिरफ्तारी थी। महात्मा गांधी पहली बार भी गिरफ्तार हरियाणा से होते हैं और दूसरी
दूसरी बार भी गिरफ्तार हरियाणा से होते हैं। पहली बार गिरफ्तार पलवल से होते हैं, दूसरी बार गिरफ्तार हिसार से होते हैं। पलवल से 10 अप्रैल 1919 में और हिसार से 30 जुलाई 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। उसके बाद में नाम आता है मॉडर्न विद्या निकेतन। पलवल के अंदर MVN कब बना था? मॉडर्न विद्या निकेतन कब बना था? 2012 में। और रोहतक के अंदर बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो स्थलभोर मठ के ऊपर है, स्थलभोर मठ में स्थित है, तो वो कब बनी थी? 2012 के अंदर ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन पल्लाम्बसुर राक्षस की राजधानी, याद रखिएगा, प्राचीन पल्लाम्बसुर राक्षस की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? तो आप बताएंगे प्राचीन समय में पल्लामपुर राक्षस की राजधानी पलवल शहर ही हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की नींव कहां रखी गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1938 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1938 के अंदर, सन 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की नींव कौन से डिस्ट्रिक्ट में रखी गई थी? तो आप बताएंगे पलवल के अंदर। महात्मा गांधी जो आश्रम है उसकी नींव किसने रखी थी? तो आप बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में रखी गई थी? पलवल में रखी गई थी। और ये जो नींव है ये किसने रखी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, श्रीमद् भगवद गीता की कथाओं में वर्णित आहार वन का संबंध किस जिले से है? श्रीमद् भगवद गीता की जो कथाएं हैं, श्रीमद् भगवद गीता की जो कथा है उसके अंदर जो आहार वन का वर्णन मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता की जो कथाएं हैं उनके अंदर जो आहार वन का वर्णन मिलता है वो आहार वन का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे पलवल जिले से है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो आहार वन का वर्णन मिलता है वो आहार वन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है या उसका संबंध कौन से जिले से है? उनका संबंध यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे उनका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? पलवल से है। ये सभी पॉइंट आपने बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊजी का मंदिर कहाँ है? दाऊजी को तो आप जानते होंगे, दाऊजी का मंदिर, दाऊजी मतलब भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, उनके नाम पर बल्लभगढ़ का नाम हो गया जिसका नाम है बलरामगढ़। बल्लभगढ़ जिसका नाम बदलकर क्या हो गया? बलरामगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे दाऊजी का मंदिर पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। दाऊजी का मंदिर है ये कहां पर है भैया? तो आप बता देना पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर दाऊजी का मंदिर पड़ता है। और दाऊजी भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, बलराम को ही दाऊजी कहा जाता है। दाऊजी की ससुराल पूछे या बलराम की ससुराल पूछे तो आप बताएंगे रेवाड़ी, याद रखें, रेवती उनकी पत्नी हुआ करती थी। उसके बाद में नाम आता है राधा कृष्ण मंदिर। राधा कृष्ण मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे राधा कृष्ण मंदिर भी पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। राधा कृष्ण जो मंदिर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बता देना पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राधा कृष्ण मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर पुराना तालाब के पास में पड़ता है और पलवल के अंदर है। पंचवटी मंदिर का जिक्र किया जाए कि पंचवटी मंदिर कहाँ है? तो आप बताएंगे पंचवटी मंदिर पलवल में पुराना तालाब के पास में पड़ता है। पंचवटी मंदिर हरियाणा में कहाँ है? तो आप बताएंगे पुराना तालाब पलवल के पास में पंचवटी मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना, हरियाणा का पहला बाल मित्र, हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना, हरियाणा का पहला जो बाल मित्र पुलिस थाना है वो कहां पर खोला गया था? तो आप बताएंगे पलवल में। हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना मतलब बच्चों का दोस्त होगा पुलिस वाला, नहीं, बच्चों का दोस्त होगा, बच्चों से संबंधित कोई भी दिक्कत आएगी उनको प्यार से समझाएगा कि बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से बच्चों की जो भी दिक्कतें आएंगी। यदि किसी के परिवार वाले अपने बच्चे को जैसे तैसे सताते भी होंगे तो बच्चा चला गया तो उनको मतलब परिवार वालों को डांट पड़ेगी। तो बाल मित्र पुलिस थाना जो कहां पर खोला गया था? हरियाणा का पहला बाल मित्र पुलिस थाना पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में भैया? पलवल में, बहुत अच्छे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी काशीराम की हवेली कहां है? चौधरी काशीराम, चौधरी काशीराम की यदि हवेली पूछा जाए कि चौधरी काशीराम की हवेली हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन चीर का मकबरा, रोशन चीर का मकबरा शहाबुद्दीन की दरगाह, रोशन चीर का मकबरा, रोशन
चीर का मकबरा एंड शहाबुद्दीन की दरगाह। शहाबुद्दीन की दरगाह हरियाणा के किस स्थान के ऊपर है? तो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रोशन चीर का मकबरा और शहाबुद्दीन की दरगाह हरियाणा में कौन से जिले के अंदर है? तो आप बता देना पलवल जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद मीनार। शहीद मीनार कहां है? आपसे पूछे कि शहीद मीनार कहां है तो आप बता देना शहीद मीनार पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। शहीद मीनार पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। और आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछे कि शहीद स्मारक कहां है? शहीद स्मारक यदि पूछा जाए आपसे कि शहीद स्मारक कहां है तो आप बता देना शहीद स्मारक अंबाला में और शहीद मीनार जो है वो पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, शहीद मीनार पलवल और शहीद स्मारक अंबाला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांडव वन। पांडव वन का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? तो आप बताएंगे पलवल से। उसके बाद में नाम आता है दबचिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दबचिक जो पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट है, दबचिक। दबचिक पर्यटन स्थल, दबचिक टूरिस्ट स्पॉट हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो आप बता देना पलवल के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सती का स्थान। सती का स्थान हरियाणा के अंदर कहां पर पड़ता है? सती का स्थान, अब ये मत कह देना कि सर हमारे गांव के पास में भी पड़ता है, नहीं, अरे वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। सती का स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सती का जो स्थान है वो कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना सती का स्थान होडल में। और होडल कहां है? तो आप बता देना पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होडल की सराय। भाई होडल में 12 खंबा छतरी। 12 खंबा छतरी, 12 खंबा छतरी कहां है? तो भी आप बताएंगे होडल के अंदर। उसके बाद में तालाब बावड़ी। तालाब बावड़ी और मटिया महल। तालाब बावड़ी और मटिया महल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? मटिया महल। मटिया महल और तालाब बावड़ी के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जानते हैं? तो आप बता देना पलवल को जानते हैं। उसके बाद में शक्कर व साइकिल उद्योग में, शक्कर व साइकिल उद्योग के अंदर हरियाणा का, शक्कर व साइकिल उद्योग के अंदर हरियाणा का या उत्पादन करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? या हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? शक्कर व साइकिल उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे पलवल। प्रसिद्ध भी जिला है, प्रसिद्ध शक्कर व साइकिल उत्पादन में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पलवल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पलवल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पलवल का प्रवेश द्वार, पलवल का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे एक प्राचीन मीनार गेट पड़ता है, मीनार गेट, इसे हम पलवल का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। पलवल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो मीनार गेट पड़ता है एक पलवल के अंदर, उसे पलवल का प्रवेश द्वार कहते हैं। लेकिन इसी के साथ में यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो आप बताएंगे बहादुरगढ़ को। गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आप बता देना बहादुरगढ़ को। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, होडल में कौन सी जाति के लोग रहते थे? जो होडल पलवल है, इस होडल के अंदर कौन सी जाति के लोग रहते थे? तो आप बताएंगे ओड जाति के। ओड जाति के लोग होडल के अंदर रहते थे। ओड जाति है, इसके लोग कहां पर रहते थे? होडल में। उसके बाद में नाम आता है पूर्व नेवी चीफ। पूर्व नेवी चीफ, पूर्व जो नेवी चीफ है सुनील लांबा। पूर्व नेवी चीफ सुनील लांबा का संबंध कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे अमरपुर गांव से। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो आप बता देना पलवल डिस्ट्रिक्ट से। याद रखें, पूर्व नेवी चीफ सुनील लांबा का संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? तो आप बता देना पलवल डिस्ट्रिक्ट से है, पलवल डिस्ट्रिक्ट से। और गांव कौन सा है? तो आप बता देना अमरपुर गांव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राय बहादुर लाला मुरलीधर, जिसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जानते हैं, उस राय बहादुर लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ था पलवल के अंदर? तो आप बताएंगे 1848 के अंदर। राय बहादुर लाला मुरलीधर जिसका जन्म पलवल में हुआ 1848 के अंदर। और ये राय बहादुर लाला मुरलीधर जिसका जन्म स्थान तो पलवल था, लेकिन कर्म भूमि कौन सा शहर था? अंबाला। और लाला मुरलीधर के प्रयासों से ही हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर
कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी? हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा कब खुली थी? 1886 में। किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर के प्रयासों से। और द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। और अब यही क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने राय बहादुर लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब दी थी? तो आप बता देना, उनको राय बहादुर की उपाधि 1898 के अंदर दी गई थी। याद रखें, इन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध भी किया था अंबाला के अंदर। रोलेट एक्ट का विरोध हरियाणा के किस व्यक्ति ने किया था? तो आप बताएंगे लाला मुरलीधर ने। और रोलेट एक्ट के विरोध में हरियाणा के किस व्यक्ति ने अपने सभी पुरस्कार और सम्मान वापस करने का फैसला लिया था? कौन था? तो आप बता देना, राय बहादुर लाला मुरलीधर। आप रोलेट एक्ट के विरोध में सभी पुरस्कार और सम्मान लौटाने वाला व्यक्ति कौन था? राय बहादुर लाला मुरलीधर था। जिनका संबंध कहां से है? तो आप बता देंगे जिनका संबंध पलवल से है। बहुत अच्छे तरीके से सारे पॉइंट बैक टू बैक आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यदि वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही की पॉइंट की बात करें कि हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे, तो आप बताएंगे राय बहादुर लाला मुरलीधर हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही महिला कौन थी? तो आप बता देना चांदबाई, जिनका संबंध कहां से है? सिरसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? तो आप बताएंगे पलवल। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्शन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट लिमिटेड उद्योग कहां स्थित है? एक्शन कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट लिमिटेड उद्योग कहां स्थित है? तो आप बताएंगे पलवल के अंदर। और पलवल का लास्ट क्वेश्चन देख लें। लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें एक बार। हरियाणा के किस स्थान पर खुदाई में हाथी के अस्थि पिंजर व कलात्मक वस्तुएं मिली है? हरियाणा के किस स्थान से हाथी के अस्थि पिंजर व कलात्मक वस्तुएं मिली है? तो एक गांव है जो ओथा गांव है, और ओथा गांव हथीन के अंदर पड़ता है। हथीन कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना पलवल के अंदर पड़ता है। हथीन कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो आप बताएंगे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा का वह गांव जहां से हाथी के अस्थि पिंजर व कलात्मक वस्तुएं मिली है, तो आप बताएंगे ओथा गांव हथीन के अंदर। हथीन कहां है? तो आप बता देना पलवल के अंदर पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।